हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कम्युनिकेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन विकास आधार है। ए है निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, बी है साथी समूहों के साथ चयनात्मक संबद्धता, सी है चयनात्मक ध्यान एंड डी है चयनात्मक नैतिकता। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, चयनात्मक ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। ये क्या है? ये गलत है। और तर्क आर है कि संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ विद्यार्थियों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। तो ये क्या है? ये करेक्ट है। तो ए जो है वो गलत है, लेकिन आर क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए कहता है कि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तो ये गलत है, स्वाभाविक क्षमता नहीं है। और तर्क आर है कि कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो बिल्कुल आवश्यक है। तो तर्क आर सही है, ए गलत है और आर क्या है? सही है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए है कि कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वयकारी प्रक्रिया है। कक्षागत संप्रेषण क्या है? तो एक क्रियान्वयकारी प्रक्रिया है। तो ये सही है। और तर्क आर है कि कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं स्वदेश्य होती हैं। तो ये क्या है? ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो समुच्चय सही है? तो इसमें जो है फर्स्ट है अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। ये भी करेक्ट है। और थर्ड है कि संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। ये भी करेक्ट है। एंड फोर है संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। ये भी करेक्ट है। और फिफ्थ क्या है कि अधिक संप्रेषण का अर्थ विद्यार्थियों द्वारा जो होता है अधिक प्रभावी अधिगम है। तो ये गलत है। और सिक्स है कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भी गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को कहेंगे। ए है अधोगामी संचार, बी है ऊपर की ओर संचार, सी है लंबवत संचार एंड डी है औपचारिक संचार। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए, अधोगामी संचार। अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को क्या कहेंगे? तो अधोगामी संचार कहेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया परिष्करण जैसी होगी? इनमें से कौन सी संचार प्रक्रिया जो है वो परिष्करण जैसी होगी? संस्कृति, भावना और अनुभव। राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? भावबोधक संप्रेषण जो है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है? ए है उदासीन उग्रता, बी है कूटलेख के व्यक्तित्व की विशेषताएं, सी है बाह्य संकेत एंड डी है कूटलेख कूटानुवादक अनुबंध। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, कूटलेख के व्यक्तित्व की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? ए है दबाव अवपीड़न, बी है समर्पण, सी है आमना सामना, डी है अनुनय। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, अनुनय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? कक्षा संप्रेषण जो होता है वो किसका आधार है? तो ए है सामाजिक पहचान का, बी है बाह्य निरर्थकताओं का, सी है पूर्वाग्रही उदासीनता का एंड डी है सामूहिक उग्रता का। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, सामाजिक पहचान का। कक्षागत संप्रेषण जो होता है, कक्षागत संप्रेषण वो सामाजिक पहचान का आधार है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी के बचाव आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। ए है शाब्दिक भाषा के रूप में, बी है वैयक्तिक भाषा के रूप में, सी है पराभाषा के रूप में एंड डी है वितरण भाषा के रूप में। तो वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। ए है अभिग्रहण से, बी है संचरण से, सी है गैर विनियमन से एंड डी है संदर्भ से। तो करेक्ट आंसर जो होगा कि प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा संप्रेषण में के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप से समझा जाता है? तो वो अशाब्दिक रूप से समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण विद्यार्थी संप्रेषण प्राय होता है अप्रामाणिक, विवेचनात्मक, उपयोगितावादी एवं प्रतिरोधात्मक। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपयोगितावादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ए है अतिशयोक्ति के प्रयोग से, बी है आवाज़ स्तर के परिवर्तन से, सी है अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से एंड डी है नज़र मिलाने से।
तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा इसमें, नज़र मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का जो है वो पता लगाया जा सकता है, किससे? तो फर्स्ट है अभिवृत्ति सर्वेक्षण से, सेकंड है कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से, थर्ड है विद्यार्थियों की उपस्थिति से, एंड फोर्थ क्या है संप्रेषण माध्यम का चयन। तो ये गलत है, पहला दूसरा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए है कि औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। औपचारिक संप्रेषण क्या होना चाहिए? त्वरित और लचीला होना चाहिए, तो ये गलत है। और तर्क आर है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ए गलत है, आर क्या है? सही है, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट है इसमें कि संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान क्या है? शामिल है। सेकंड है संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। थर्ड है संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। फोर है संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। तो संप्रेषण क्या है? एक वृत्तीय प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे इसमें कूट में आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संप्रेषण की संप्रेषण की विशेषताएं हैं। संप्रेषण की कौन सी इसमें विशेषताएं हैं निम्नलिखित में से? तो फर्स्ट है इसमें कि संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या है इसमें कि संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, और 4 है संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है। करेक्ट सब है इसमें, तो राइट आंसर जो हो जाएगा चारों हो जाएगा इसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संप्रेषण में भाषा होती है, संप्रेषण की भाषा जो होती है कैसी होती है? ए है वाचिक कूट, बी है अंतर्वैयक्तिक भाषा होती है, थर्ड होता है इसमें प्रतीकात्मक, एंड डी है गैर वाचिक कूट। तो संप्रेषण की जो भाषा होती है वो होती है वाचिक कूट होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेप वाइन या दाखलता शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? ग्रेप वाइन या दाखलता शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? ए नीचे की ओर संचार, बी है अनौपचारिक संचार, सी है ऊपर की ओर संचार, एंड डी है क्षैतिज संचार। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें, अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? ए है प्रत्ययकारी और विश्वाउत्पादक वार्ता, बी है श्रोताओं की भागीदारी, सी है सूचना का एक तरफा अंतरण, एंड डी है ग्रेप वाइन का रणनीतिक उपयोग। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा इसमें, सूचना का एक तरफा अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदताओं को एक स्रोत से एक साथ प्रसारित करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जनसंचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में क्या है? विद्यार्थी जो है वो है डिकोडर्स होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं? ए है लघु परिपथ, बी है अंतर विरोध, सी है असमतलता, एंड डी है एंट्रोपी। तो मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं, तो जो कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ है? किस क्षेत्र में हुआ है? तो वो हुआ है सूचना सिद्धांत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ हो। एक व्यक्तिक संचार में एनकोडर जो है डिकोडर हो जाता है जब वहाँ हो। क्या हो? तो फर्स्ट है इसमें शोर, बी है श्रोता, सी है आलोचनात्मकता, एंड डी है फीडबैक। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, फीडबैक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? तो इसमें ए है निष्क्रिय श्रोता, बी है सक्रिय श्रोता, सी है सकारात्मक श्रोता, एंड डी है नकारात्मक श्रोता। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सक्रिय श्रोता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? ए है गवेषणा, बी है संस्थानीकरण, सी है असंकेतिक आख्यान, एंड डी है व्याख्यान। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि कक्षा संचार का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो व्याख्यान के द्वारा किया जा सकता है।
और सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक फिल इन द ब्लैंक्स को आकार प्रदान करते हैं। ए है निर्माण, बी है अवबोधन, सी है खपत एंड डी है सृजन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, अवबोधन प्रदान करता है। सैद्धांतिक कोड जो होते हैं वो हमारे सामूहिक अवबोधन को आकार प्रदान करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें, ए है संस्कृतिहीन होते हैं, बी है महत्वहीन होते हैं, सी है यथातथ्य नहीं होते हैं, डी है वरीयता नहीं दी जाती है। तो संप्रेषण में मिथकों की में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें जो होते हैं यथातथ्य नहीं होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।